के कालका जी मंदिर में इस समय मौजूद हैं, जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, ये मंदिर इस टाइम दर्शन का समय चल रहा है तो श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ से आगे जो टीन शेड लगा हुआ है यही सीसीटीवी कैमरा है। यहीं पर ही पूरी घटना हुई थी, जिसमें योगेंद्र सिंह को, जो कि सेवकदार थे, पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। यही वो स्थान है। हालांकि यहाँ से जो सीसीटीवी कैमरे है उसी के आधार पर ही तमाम कार्रवाई की गई। यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। सब दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो बाकी सेवकदार हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गुस्सा भी है क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं ने ही सेवकदार को पीट पीट के मारा वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। इसी बात की लेकर बाकायदा चर्चा यहाँ जारी है। और ये वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहलाता है। देश नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए आते हैं कालका जी के लिए, और इस समय भी बाकायदा लंबी लाइन लगी हुई है जो अंदर की तरफ दर्शन के लिए जा रहे हैं। गेट नंबर 2 है ये, यहीं पे ही पूरी घटना घटी थी, जहां इस समय मेरे सहयोगी दिखाएंगे। देखिए ये जो लाइट लगी है इसके पीछे ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यही पूरी घटना वो कैमरे में कैद हुई थी जिस समय के योगेंद्र सिंह को पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह थे जो कि यूपी के हरदोई के रहने वाले थे और पिछले 15 साल से यही सेवक के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनको मामूली सी बात पर चुनरी और प्रसाद न देने की वजह से पीट पीट के मार दिया। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सेवादार की मौत ने ये कड़वा सच उजागर कर दिया है कि जनता को खतरा सिर्फ बड़े नाम और शोहरत पाने वाले गुंडों से नहीं, बल्कि उन स्थानीय बदमाशों से भी है जो गली मोहल्लों में ताकत दिखाकर खौफ फैलाते हैं। ये गुंडे अक्सर सीधे साधे और कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे लोग उनका विरोध नहीं करेंगे। असलियत ये है कि ऐसे लोग समाज की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सेवादार की हत्या ने साबित कर दिया है कि गुंडागर्दी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका अंत हमेशा खतरनाक ही होता है। 9 बजे उसको धर्मशाला से पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया डंडे लाठी हाथ में थी, पीट पीट के उसको मार दिया सर। एक बार जो है वो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद दीजिए फल का, तो ऐसा होता है भक्त चढ़ाते हैं वही बांट देते हैं हम लोग तुरंत, और जैसे फल आते हैं वैसे भक्तों को देते रहते हैं। तो फल उसने कहा कि फल दीजिए, तो जो अंदर हमारा सेवादार था उसने कहा अभी नहीं है, 2 मिनट रुकिए आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद सर वो धर्मशाला में अकेला था, बाकी हम लोग यही सामने धर्मशाला में थे। 10-15 लोग आए और गेट खोल के उसको पकड़ ले गए, बाहर पकड़ के उसको लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन 5 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है कि उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने पूरी घटना अंजाम दी। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि मामूली से विवाद के चलते ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मैं कहूँ अपने सहयोगी दिखाएं एक बार, ये पूरा रास्ता उसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ ये पूरा गेट है, यहाँ बाकायदा लाइन लगी हुई है और जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से यहाँ आए हुए हैं क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन जिस तरह से आज कालका जी मंदिर पर भीड़ लगी हुई है वो ऐसी अक्सर रहती है क्योंकि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस का बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है। देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है, यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सिर्फ श्रद्धालु जो अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं कालका जी मंदिर में वही अंदर तक जा सकते हैं, बाकी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ अभी जारी है। कालका जी मंदिर में सेवादार की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सेवकदार योगेंद्र सिंह के साथ हुई घटना के बाद अब मंदिर परिसर के अंदर सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ के साथ दिल्ली पुलिस की मूवमेंट बढ़ा दी गई है कि आगे कोई घटना ना घटे। हालांकि जो सीसीटीवी थे लगे हुए उनमें और सीसीटीवी कैमरों में लगाने का इजाफा किया गया है, काम जारी है। मंदिर परिसर ही है जहां हम खड़े हैं और यहीं से ही दर्शन करने के बाद वो आरोपी बाहर निकले थे, जिसके बाद उन्होंने सेवकदार की पीट पीट के हत्या की। जिसके बाद से अब जो भी सेवकदार हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उन्हें ये भय सता रहा है कि जो घटना घटी है हमारे साथी सेवकदार के साथ कहीं हमारे साथ ना घट जाए। इसी को लेते हुए चिंता जताते हुए उन्होंने अपनी मांग की, जो मंदिर परिसर के स्टाफ ने और टीम ने बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवानों की मांग की और सीआईएसएफ फिलहाल लगा दी गई है। और ये माना जा रहा है कि अब मंदिर परिसर में पहले से ज्यादा सुरक्षा रहेगी क्योंकि जिस तरह से घटना घटी, पीट पीट के हत्या कर देने वाली, बेहद निंदनीय थी। अब अभी इसी मंदिर में हम मौजूद हैं। देखिए लगातार जो सुबह से यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है वो अंदर मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। ये मंदिर का
आखिरी स्थान है, यहीं पर मंदिर है कालका जी मंदिर, और यहीं पूरे देश नहीं बाकी पूरे देश के अलग अलग कोने और दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ और प्रसाद चढ़ाते हैं। जो घटना घटी थी वो भी श्रद्धालु थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, पीट पीट कर एक सेवकदार को मौत के घाट उतार दिया। तमाम सेवकदार सबका यही कहना है कि जिस तरह से घटना घटी है वो अपने आप में बेहद निंदनीय घटना है और ऐसा आगे को ना हो, इसके लिए हम दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। इस वारदात के बाद मंदिर के अंदर भय का माहौल है, खासकर मंदिर के सेवादार। वो इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें भक्तों में ही कातिल नजर आ रहे हैं। हालांकि वो पुलिस के पहरे में भक्तों को दर्शन करा रहे हैं जिससे फिर कोई घटना ना हो सके। कालका जी मंदिर के सेवकदार योगेंद्र सिंह की जिस समय हत्या कर रहे थे पीट पीट कर, उसी समय स्थानीय लोगों ने एक अतुल पांडे नाम के आरोपी को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसको पुलिस को दिया गया और उसी के निशानदेही पर ही चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अतुल पांडे यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है और इस वक्त कालका जी थाने में ही मौजूद है। मैं कहूँ अपने सहयोगी अरब से दिखाएं तस्वीर। देखिए हम कालका जी थाने के बाहर ही मौजूद हैं, हालांकि आरोपी अंदर बंद हैं, फिलहाल उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। पूछताछ का जो प्रक्रिया है पुलिस की वो जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो और आरोपी हैं इस पूरी घटना में सम्मिलित उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस कर लेगी। पुलिस की टीमें बाकायदा निकली हुई हैं, जहाँ जहाँ आरोपियों की निशानदेही बताई जा रही है वहाँ फिलहाल छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है बहुत जल्द तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे कालका जी इलाके में एक दहशत फैल गई है, क्योंकि मंदिर के सेवकदार को जिस तरह से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है अपने आप में बेहद निंदनीय है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। फिलहाल